आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 इंपॉर्टेंट सम्स। क्या है ये 10 इंपॉर्टेंट सम्स और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 3, 1, 6, 4 एंड 8, 6 आर कोलिनियर। क्या होता है ये कोलिनियर का मतलब? कोलिनियर है ना, क्या होता है इसका मतलब? जब तीनों पॉइंट यानी ये जो 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। ये तो आपने समझा कि अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में अगर प्लॉट हो जाए, ठीक है, अगर तीनों पॉइंट को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें और वो अगर तीनों पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में प्लॉट हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसको बनाएंगे कैसे या कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, इस तीनों पॉइंट को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने लिया ए, तो इसका नाम दिया ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3 and 1। इसी तरह हमने बी लिया, बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6 and 4 और सी का जो कोऑर्डिनेट वो कितना है 8 and 6। अब आपसे पूछा गया है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो क्या करेंगे, एक बार ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ऐड करके अगर थर्ड वन के इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस जो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो चलिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए पहले आप निकालिए ए बी। देखिए यहाँ लिखा मैंने ए बी, क्या होता है फॉर्मूला आपने पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 ये क्या है x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके पहले वाले से इसके पहले वाले को माइनस करिए, इसके सेकंड वाले से इसके सेकंड वाले को माइनस करिए। तो 6 माइनस 3 हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर 4 माइनस 1 ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, 6 में से 3 गया तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फिर से 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो 9 कितना हो गया 18। अब 18 को अगर आप ब्रेक करते हैं, है ना, 18 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं इस तरह से, देखिए 18 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 9 जा और 3 जा, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं 3√2। ठीक है, 18 को हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलिए 3√2। क्या किया मैंने, जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर आ गया, यानी 3 का अगर पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, बच गया 2, तो 3√2। तो हमने निकाला ए बी। इसी तरह से निकालेंगे बी सी और फिर निकालेंगे ए सी। अगर किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड के अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ये कोलिनियर हो जाएगा। अब निकालिए बी सी। ठीक है, यहाँ भी यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यहाँ भी वही करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, देखिए x2 माइनस x1 यानी वही पहले से पहले वाले को माइनस करिए, दूसरे से दूसरे वाले को माइनस करिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर 6 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ होगा ना 6 माइनस 4 का स्क्वायर। क्या हो गया 8 में से 6 गया कितना हो गया 2 का स्क्वायर, उस तरह से 6 में से 4 गया क्या हो गया फिर से 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी हो गया √8। 8 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो 2 2 4 4 2 8, 2 का पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कितना 2√2। ठीक है, 2√2। तो हमने निकाला ए बी, हमने निकाला बी सी। अब निकालेंगे ए सी। देखिए ए सी कितना निकलेगा, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है दिस वन। तो ए सी मतलब क्या होगा 8 माइनस 3 का स्क्वायर, पहले वाले से पहले वाले को, है ना, और 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने किया 8 माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 8 में से 3 माइनस करिए, कितना हो गया 5 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा अगेन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 25। अब चाहे तो इसको 2 × 25 भी बोल सकते हैं और 5 बाहर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से लिखिए इसको √50, और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से तो क्या हो जाएगा, यह आपका आएगा 5√2, है ना, क्योंकि 20 इसको अगर हम ब्रेक करते हैं अंदर में तो क्या आएगा 5 × 5 × 2, क्या आएगा बोलिए 5 × 5 × 2, दैट इज़ 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया 5√2। तो क्या देखा हमने, ए बी निकाला हमारा आया 3√2, बी सी आया 2√2 और ए सी आया 5√2। तो देखिए 3√2 में अगर हम 2√2 ऐड कर दें, ठीक है, 3√2 में अगर 2√2 ऐड करें कितना हो जाएगा 5√2 के इक्वल हो गया, यानी ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो गया ए सी के इक्वल हो गया। और जब भी कोई दो साइड का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि सिंस ए बी प्लस बी सी दैट इज कितना हो गया था 3√2 प्लस 2√2 इक्वल हो गया किसके 5√2 के, यानी कि ए सी के इक्वल हो गया। यानी ए बी प्लस बी सी का सम जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी।
सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये समझा आपने? तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है। उसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी दो साइड का सम निकालिए, अगर थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी ईजी है, ठीक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। क्या पूछा गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। फिर से उसी तरह से इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लेट किया कि ए इक्वल टू कितना हो गया, ए कोमा बी, और इसको लेट करते हैं एंड बी को हम लोग लेट कर लेते हैं माइनस ए और माइनस बी। अब आपसे पूछा गया है इसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम लोग निकालेंगे ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला क्या था, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x2 माइनस x1 यानी वही पहले वाले से पहले वाले को, दूसरे वाले से दूसरे वाले को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए और अगेन माइनस ए का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी और अगेन माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया, माइनस 2a का होल स्क्वायर। उसी तरह से माइनस बी क्या हो गया, माइनस 2b का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर। उस तरह माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4b का स्क्वायर। इसको अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या ऐड कर सकते हैं, नहीं, है ना। 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर के साथ ऐड नहीं हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया। देखिए अगर यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो ये तो बाहर आ सकता है। लेकिन क्या यहाँ से a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर क्या ये बाहर आ सकता है? अगर आप सोचेंगे कि इसमें स्क्वायर है तो एक एक पीस बाहर आ जाए और a प्लस b बाहर आ जाए तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से याद रखिए क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ इंटू होता तो एक a और एक b बाहर आ सकता था, लेकिन यहाँ प्लस है या माइनस होने से ये बाहर नहीं आ सकेगा। तो इसको हम लोग रूट के अंदर ही रखेंगे और यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया मैंने, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, दिस माइनस दिस, पहले वाले से पहले वाले को, दूसरे वाले से दूसरे वाले को, और काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ हमसे पूछा गया है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5, है ना। ये पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स अगर इक्वी डिस्टेंस पर, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, समान दूरी पर है, तो आपसे पूछा गया है कि एक रिलेशन बनाइए। क्योंकि यहाँ पर x एंड y है तो वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो एक रिलेशन बनेगा। कैसे, तो देखिए इस पॉइंट को पहले लेट कर लेते हैं P, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है XY। ये जो पॉइंट है P, ठीक है, जिसको हमने P लेट किया है, ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से, मान लेते हैं इसका नाम मैंने दिया A, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको 7, 1। इस पॉइंट और इस पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी समान दूरी पर है, 3 और 5 से, है ना। ये समान दूरी पर है, किससे, 3 और 5, यानी P पॉइंट जो है वो A एंड B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस यानी समान दूरी पर है। अब आपसे पूछा गया है एक रिलेशन बनाना आपको, ठीक है। तो देखिए पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि सिंस P क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, PA जो होगा वो PB के इक्वल होगा ना, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। तो PA और PB ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पर आपको PA का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, यानी PA क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। लेकिन आपको अगर रूट से बचना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। और अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो आपको रूट नहीं देना पड़ेगा, दैट इज PA का स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, PB का स्क्वायर के। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है PA। देखिए PA आप चाहे तो दिस माइनस दिस करिए, चाहे दिस माइनस दिस करिए, यानी पहले वाले से पहले वाले को माइनस करना है। चाहे आप यहाँ से 7 माइनस x करिए या x माइनस 7 करिए, एज यू विश। इसी तरह से y माइनस 1 करिए या 1 माइनस y करिए। तो यहाँ देखिए मैंने किया x2 माइनस x1 यानी हो गया 7 माइनस x का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, पहले वाले से पहले वाले को माइनस किया। उसी तरह से दूसरे वाले से दूसरे वाले को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस y का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ करेंगे PB में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 3 माइनस x का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है।
यहाँ क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब में वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर है ना, माइनस 2ab तो 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई और प्लस y का स्क्वायर। उस तरह यहाँ भी करेंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 2 इंटू a और b यानी कि 3 इंटू एक्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर। इस तरह यहाँ भी आपको करना है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई और प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने किया। इक्वल के इस साइड और इस साइड अगर सेम साइड में कोई है ना नंबर हो तो वो कैंसिल हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया। क्या बचता है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यहाँ हमने लिखा 7 का स्क्वायर 49, 7 2 ज़ा 14x, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ क्या बचता है हमारे पास 2y। उस तरह से यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 2 ज़ा 6x, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस 5 2 ज़ा 10y। अब इसको आपको सॉल्व करना, देखिए x वाले टर्म्स को पहले एक तरफ ले आते हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस 14x, ये अगर अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x। ठीक है, क्या किया मैंने x वाले को x वाले के साथ अरेंज कर लिया। उस तरह से y वाला क्या है यहाँ पर माइनस 2y, ये y को अंदर ले आते हैं प्लस 10y हो गया इक्वल टू, इधर में डिजिट क्या है हमारे पास 9 प्लस 25, इसको ऐड कर लीजिए 9 प्लस 25 है ना, तो 9 और 5 हो जाएगा 4, हमें चाहिए कितना हो गया 34 34। यहाँ क्या है 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, 49 प्लस 1 50, 50 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50। ठीक है, अब देखिए माइनस 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस 6 बाद 14 8 x। यहाँ देखिए 8 में से 2 माइनस हो जाएगा 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 10y माइनस 2y कितना हो गया, ये भी आपको हो जाएगा ना 8y इक्वल टू, यहाँ क्या है हमारे पास माइनस करिए इसको, 10 में से 4 गया कितना हो गया 6, 4 में से 3 गया कितना हो गया 1, छोटा में से बड़ा माइनस कर रहे हो तो माइनस 16। अब यहाँ पर आप कोशिश करिए कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस और 8 को हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया 8 कॉमन ले लिया, क्या बचता है यहाँ पर हमारे पास x, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। यहाँ क्या बचता है हमारे पास y, क्योंकि 8 हमने कॉमन ले लिया है इक्वल टू कितना माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 के टेबल में 16 भी कैंसिल 2 बार में, तो क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया आंसर, और यही है रिलेशनशिप, क्या हुआ कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हमसे पूछा गया था यहाँ फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो x एंड y का ये रिलेशन है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इजीली समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से बोला गया है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्या बोला गया है x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर होना चाहिए। जब भी आपको बोला जाए फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पर होने पर उस कोऑर्डिनेट को क्या लेट करते हैं तो x और 0, और अगर आपसे पूछा जाए y एक्सिस, अगर यहाँ x एक्सिस के प्लेस में y एक्सिस होता तो क्या लेते हैं 0y, और x एक्सिस में बोला जाए तो क्या बोलेंगे x0। इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। तो लेट करते हैं कि पॉइंट ऑन x एक्सिस को मैंने माना p, ठीक है, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस को क्या माना p, और x एक्सिस पर होने से कोऑर्डिनेट क्या लेंगे x और 0। इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। x एक्सिस बोला जाए तो x0, y एक्सिस बोला जाए तो y0 नहीं होगा 0y, क्योंकि पहला घर x का होता है दूसरा घर y का होता है ना, पहला घर एब्सिसा दूसरा घर ऑर्डिनेट है। तो जब x एक्सिस बोला जाए तो x0 और y एक्सिस बोला जाए तो 0 एंड y, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी जगह पर आपको क्वेश्चन को चेंज करके y एक्सिस भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं पॉइंट ऑन x एक्सिस भी x0 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ये पॉइंट फिर से इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर है। तो फिर उसी तरह से इस पॉइंट को कुछ लेट कर लिए, मैंने नाम दिया a का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2 और 5, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया b, और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 9। समझा आपने? जैसे अभी हमने प्रीवियस वन में सॉल्व किया था उसी तरह सॉल्व करेंगे। पी ए पी बी से समान दूरी पर है, यानी कि पी ए और पी बी का जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि बोला गया इक्वी डिस्टेंस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि पी ए इक्वल है किसके, पी बी के। यहाँ भी वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पी ए का क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया पी बी का स्क्वायर। क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग कर दिया।
बोथ साइड्स, और दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा है कि आपको रूट नहीं देना पड़ेगा। रूट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर देते हैं, ठीक है। तो पी ए का स्क्वायर पी बी के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब क्या करना है, दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यहाँ भी वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। आप 2 माइनस x भी कर सकते हैं, x माइनस 2 भी कर सकते हैं, 5 माइनस 0 भी कर सकते हैं, 0 माइनस 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने किया पी ए का बात कर रहे हैं, तो पी ए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, यानी पहले वाले से पहले वाले को x माइनस 2 का स्क्वायर। उसी तरह से करेंगे 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए x माइनस, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो या तो आप चाहे तो x माइनस फिर से ब्रैकेट देके -2 लिखिए, या फिर x माइनस और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर। समझा आपने? देखिए क्या बोला मैंने, इस तरह से आप लिख सकते हैं x माइनस -2 और यहाँ पर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है, x माइनस, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब आपको जस्ट सॉल्व करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 0 माइनस 5 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर होगा ना, -5 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, 0 में से 9 गया तो -9, तो यहाँ लिखेंगे -9 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये क्या हो गया, अच्छा देखिए इक्वल का इधर और इधर अगर सेम साइन में हो, सेम साइन में तो काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, कैंसिल हो सकता है ना, क्योंकि सेम साइड में होगा सेम साइन तो ये कट सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, दोनों प्लस में ही है, काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचता है हमारे पास, यहाँ 2 2 ज़ा -4x, ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। उस तरह इसको सॉल्व करिए, 2 2 ज़ा 4x। ये क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल नहीं होगा। इक्वल के इस तरफ और उस तरफ का बात कर रहा हूँ, अगर सेम साइड में होता तो कट जाता, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4x, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, है ना, 9 में 81। अब क्या करिए, x वाले को एक तरफ ट्रांसफर करिए, देखिए इसको रब कर देते हैं, क्या यहाँ पर है -4x, और ये भी आपका अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अगेन -4x, ठीक है। 4x माइनस में था, ये भी आ गया 4x। यहाँ क्या है 81, और ये -25 प्लस 25 है, इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा -25। समझो आपने क्या किया, x वाले के साथ डिजिट को डिजिट के साथ, -4 कितना हो गया -8x। यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया कितना हो गया 6, 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, 56। x इक्वल टू कितना हो गया, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ -8 है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, -8 को इस तरफ कर देते हैं +8, ये मत करिएगा। -8 x के साथ क्या है इनटू में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 56 डिवाइडेड बाई -8, है ना। छोटा सा इंपॉर्टेंट सा लाइन है ये, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, -8 को +8 करते हैं, ये गलती आप मत करिएगा। तो देखिए 8 के टेबल में 56 कितना बार में आएगा 7 बार में, और ये जो माइनस नीचे पड़ा हुआ था वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -7, बोल सकते हैं ना। यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट था क्या माने थे हमने x0, यानी p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट को हमने माना था x0 वो कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर p इक्वल टू हमने माना था x0 और x का वैल्यू निकला -7, तो ये हो गया -7 0, ये हो गया आंसर। आया समझ में आपको। सबसे पहले आपको इस तरह से फिगर बना लीजिए, p a से और p b से समान दूरी पर यानी इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी पी ए इक्वल टू पी बी, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने से आपको रूट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, काफ़ी इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और एक बात कि आज हम लोग जितने भी सम्स कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ आर्य सवाल या आरडी शर्मा से कुछ सम्स लेकर आऊँगा, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो भी सम्स है वो क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यहाँ आपको y का वैल्यू बताना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस वो आपको दिया हुआ है कितना 10 यूनिट्स। यानी हमें क्या बोला गया है कि एक पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है 2, -3, और एक पॉइंट है मान लीजिए Q, यहाँ पर एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 10, y, और इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है
ठीक है। इन दोनों पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ आपको 10 यूनिट्स, ये दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना है 10 यूनिट। अब आपसे पूछा गया ये जो अननोन नंबर है y ये कितना होगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है तो ये जो अननोन नंबर है y वो कितना होगा। काफ़ी ईजी है। देखिए आपसे क्या बोला गया कि PQ कितना दिया हुआ है 10 यूनिट, ठीक है। तो क्या करना है, PQ का फॉर्मूला क्या होता है, वही √(x2 - x1) का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको से रूट से फिर से बचना है तो क्या करेंगे, वही रूट से बचने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, रूट नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने वही किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो PQ का स्क्वायर और यहाँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100। यहाँ क्या लिखेंगे, क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। तो देखिए PQ तो क्या हो गया, PQ मतलब वही फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले का माइनस, सेकंड वाले से सेकंड वाले का माइनस, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 10 - 2, ये क्या होगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा y माइनस, क्या होगा बताइए, y माइनस, ठीक है, y माइनस, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पहले से माइनस हो तो आप इसको प्लस कर सकते हैं। तो y + 3 का होल स्क्वायर, क्या क्या देखिए फिर समझिए, y माइनस, अगर यहाँ 3 होता तो y - 3 का स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो y माइनस फिर से माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो y + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए, 10 में से 2 गया कितना हो गया 8 का स्क्वायर, और ये a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर कितना 100। इसको सॉल्व करिए, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस y का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 × 2 = 6y और 3 का स्क्वायर 9 = 100। क्या हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर 6y, इसको आप ऐड कर लीजिए, है ना, 9 और 4 कितना हो गया 9 × 10 = 13 का 3 6 1 6 और 1 7 73 = कितना हो गया 100। अब क्या करेंगे, इस 100 को अंदर ले आते हैं और ये एक मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मिड टर्म ब्रेक करना होगा फिर। तो देखिए क्या है यहाँ हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ हो जाएगा 73 और ये -100 -100 = 0। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए y स्क्वायर यहाँ 6y और ये कितना हो जाएगा -27, यही होगा ना। अब आपको क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर में इसको ब्रेक करना है कि 6 भी आना चाहिए और 27 भी आना चाहिए। आप सबने मिड टर्म ब्रेक पढ़ा ही होगा। तो देखिए y स्क्वायर, अगर हम इसमें 9y में से अगर 3y माइनस कर दें तो 9 - 3 कितना होता है 6, और 9 3 जा कितना होता है 27, हमें 27 भी चाहिए, -27, है ना। तो क्या किया यहाँ हमने 6 को ब्रेक किया 9 और 3 में, 9 - 3 करिए 6 आएगा, 9 3 = 27। अब यहाँ आपको कॉमन लेना, y कॉमन लिया मैंने, क्या बचा y + 9, यहाँ से मैंने कॉमन लिया 3, क्या बचेगा y + 9 = 0। y + 9 2 बार है आपके पास, तो लिखिए y + 9 कॉमन लिया मैंने, y + 9 2 बार था ना, कॉमन ले लिया, क्या बचा y - 3 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर यानी बोलते हैं इसको इधर y + 9 = 0, आई मीन करने का क्या मतलब हुआ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इधर y + 9 = 0 और वी कैन से कि y - 3 = 0, यानी या तो दिस वन = 0 होगा या तो दिस वन = 0 होगा। अब यहाँ से आपने अगर सॉल्व किया तो y कितना हो गया -9, और यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो y कितना हो गया +3, यानी जो वैल्यू है y का वो क्या होगा -9 एंड +3, क्या होगा y का जो वैल्यू है वो हुआ -9 एंड +3। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इजीली समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझिए क्या किया मैंने, देखिए आपको क्या बोला गया, PQ के बीच का जो डिस्टेंस था वो 10 यूनिट्स, ये लिखा हमने 10 यूनिट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ताकि रूट ना करना पड़े, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है, काफ़ी इजीली आप इसको बना सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ एक पॉइंट आपको दिया हुआ है A, मान लीजिए इसका नाम दिया मैंने A। इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 4, -1, ठीक है। और ये पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट है मान लीजिए B, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ -2, -3। और आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल भाग में काटना है। तो 3 इक्वल भाग में काटने के लिए 3 बार मत काट दीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी लाइन को अगर हम लोग 3 इक्वल भाग में काट दें, 3 भाग में यहाँ काटेंगे, ठीक है, 3 बार अगर हमने यहाँ कट किया तो वो 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको 3 पार्ट में कन्वर्ट करना, तो हम लोग काटेंगे कितना बार, सिर्फ 2 बार, ठीक है। देखिए 3 इक्वल पार्ट हो गया, उसके लिए कट कितना किया मैंने 2 बार।
अगर आप 3 बार कट करते, देखिए अगर इसमें 3 बार कट करते, मान लीजिए ए और यहाँ बी था, 1 2 3, क्योंकि ट्राइसेक्ट है, अगर हमने 3 बार कट कर दिया तो वो 4 पार्ट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से गलती मत करिएगा, है ना। 3 इक्वल पार्ट बोला जाए आपको 2 बार कट करना है, 4 इक्वल पार्ट बोला जाए आपको 3 बार कट करना है, ये चीज़ ध्यान समझिएगा। तो यहाँ एक नाम लिख दिया मैंने पी एंड क्यू, ठीक है। तो अब आपसे क्या बोला गया, ये 3 इक्वल पार्ट हो गया ना, ट्राइसेक्ट हो गया। देखिए ट्राइसेक्ट दिस एंड दिस। अब आपको पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट यहाँ फाइंड आउट करना है ना, पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब क्या है, इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट किया हुआ, 3 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम मान लेते हैं ये इसका जो रेशियो है, यानी रेशियो में गिवन नहीं है, तो ए पी बाई पी बी का रेशियो क्या होगा, ए पी बाई, मान लीजिए क्यू को अभी मत देखिए, तो ए पी बाई पी बी का रेशियो क्या होगा 1:2। उस तरह से ए क्यू बाई क्यू बी का रेशियो क्या होगा 2:1। लेकिन क्यू निकालने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, क्या है, इसको बंद कर दीजिए। अगर पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाता है तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन। क्यू क्या होगा, इस दोनों का मिड पॉइंट होगा। फिर से समझिए, पी का कोऑर्डिनेट निकलने के बाद इसको बंद कर दीजिए, पी का कोऑर्डिनेट निकलने के बाद ये दोनों का ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका, पी एंड बी का होगा। इस दोनों का ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है। ये दोनों का भी ये मिड पॉइंट है, लेकिन हमारे पास क्यू नहीं है तो हम पी नहीं निकाल सकते। इसलिए पी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1:2 यानी सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखिए लेट करते हैं पहले कि ए पी इक्वल है किसके, ए पी इक्वल है पी बी के, पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल है क्यू बी के। तीनों को इक्वल टू मिला के हमने के लेट कर लिया, है ना। क्या किया, के लेट किया कि ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। जब तीनों आपस में इक्वल है तो तीनों को एक के लेट कर लिया, फोर सम इंटीजर, है ना। तो ये के लेट के मैंने यहाँ से अलग की, ये के, ये क्या हो गया, के और के। तो यहाँ से अगर हम ए पी बाई पी बी का अगर हम बात करें, पी बी का बात करें कि रेशियो 1:2 क्यों बोलते हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं। तो ए पी को मैंने लेट किया क्या, के, पी बी क्या हो गया, के यानी कितना हो गया 2k, के कैंसिल, क्या आया 1/2। यानी ए पी और पी बी का जो रेशियो है वो क्या है 1:2। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, m1, ये हो गया आपका m2। यानी रेशियो क्या पता चल गया पी के लिए, है ना, 1:, ये क्या रेशियो हो गया 1:2, ठीक है, 1:2 का रेशियो मिल गया। बस आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और आप पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जैसे पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा आप बोलिएगा क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, और यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले बाई सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी का निकालिए। आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला याद करिए, है ना। फॉर्मूला क्या है आपको पहले याद होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उस तरह से क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। 12 21 12, देखिए 12 21 12, 12 21 12, 12 21 12, इस तरह से याद करिए। यहाँ पर आपको x m और x डालना है। अगर एक याद हो गया तो दूसरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, 12 21 12, 12 21 12, 12 21 12, ठीक है। अब देखिए सिर्फ फॉर्मूला में यहाँ पुट करना है और आप इस तरह से p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। देखिए m1x2, देखिए m1 कितना है 1 और 2 का रेशियो में बटा था ना, तो m1x2 कितना हो गया m1x2, ठीक है, प्लस m2x1, m2 कितना 2, x1 कितना 4, और नीचे क्या बचा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। उस तरह से यहाँ करेंगे m1y2, m1 कितना है 1, m1y2 ये y1 है, ये y2 है, y2 कितना है -3। उस तरह से m2y1, m2 कितना है 2, y1 कितना है, तो y1 देखिए y1 कितना है -1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपको पता होगा, या तो आप इसको साइड में कहीं लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना हो गया 2 1 जा कितना हो जाएगा बताइए, 2 1 जा ये हो गया आपका ना -2, यहाँ क्या हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाई 3। उस तरह यहाँ करिए -3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करिए, 8 में से 2 गया कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा -5/3। कैंसिल करिए कितना हो गया 2, -5/3। तो ये क्या निकला, ये हमारा निकला पी का कोऑर्डिनेट। जैसे हमें पी का कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, अब क्या बोलेंगे पी एंड बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है क्यू। तो क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, क्या बोल सकते हैं क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो क्या करेंगे यहाँ से हम लोग क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं पहले।
तो देखिए अब हमें क्या बोला गया है, क्यू का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, ठीक है ना। ये आप याद रखिए, हमने क्या निकाला, पी का कोऑर्डिनेट। तो पी का कोऑर्डिनेट हमारा निकल चुका है। देखिए ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी है। अब आपसे पूछा गया क्यू का कोऑर्डिनेट, तो सिंस क्यू इज़ द, क्या बोलेंगे, क्यू इज़ द मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी बी का। अगर क्यू पी बी का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या निकालना है हमें, क्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, x1 प्लस x2/2 पढ़ा आपने, और y1 प्लस y2/2, ठीक है। यानी q का कोऑर्डिनेट कितना था, यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए क्या है, 2, -5/3, यानी x1 प्लस x2। अब ये आपके लिए x1, ये x2, ये y1, ये y2, तो x1 प्लस x2/2 कितना हो जाएगा, x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है -2, उस तरह से /2, और यहाँ क्या है y1 कितना है -5/3 प्लस y2 कितना है -3 डिवाइड बाई 2। यहाँ +2 -2 कैंसिल हो गया ना, कितना हो गया 0 डिवाइड बाई 2। और यहाँ सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा -5, 3 3 जा प्लस माइनस हो गया -3 3 जा 9 डिवाइड बाई 3, बाई में क्या है 2, 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 0, और यहाँ कितना हो जाएगा -14 डिवाइड बाई 3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा 2 7 जा, तो कितना हो गया 0, -7/3, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारा क्यू का कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हमने पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। तो आई होप इसमें भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया हमने, पहले पी का कोऑर्डिनेट निकाला m1 और m2 के बेसिस पर, यानी m1 और m2 क्या माना हमने, m1 को माना 1 और m2 को माना 2। आप चाहें तो 2:1 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला भी छोटा और काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इफ़ 1 2 यानी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या कहने का मतलब हुआ, एक पैरेललोग्राम का चारों पॉइंट का आपको वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है, और यहाँ आपको x एंड y यानी जो अननोन है x एंड y वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फिगर से समझिए। देखिए ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर a b c और d ये चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। a का कोऑर्डिनेट कितना है, तो यहाँ दिया हुआ 1 2, ठीक है, a का कोऑर्डिनेट है 1 और 2, b का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ आपको 4y, ठीक है, c का कोऑर्डिनेट इसी तरह से दिया हुआ आपको x 6, और d का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ कितना, d का कोऑर्डिनेट आपका 3 5, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है कि ये जो पॉइंट्स है इसको आप ऑर्डर में लेना है, या तो इस तरफ से लीजिए ABCD, या तो उस तरफ से आप बनाइए ABCD, टेकन इन ऑर्डर, ये बोला गया आपको, ठीक है। और यहाँ आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है हमें, x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ आपको कुछ पता होना चाहिए प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के बारे में, कि पैरेललोग्राम में होता क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि AC जो होगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपने पढ़ा होगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी यहाँ जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यानी AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का भी मिड पॉइंट है। ध्यान से देखिए, AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो AC का जो मिड पॉइंट होगा और BD का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा, उसका कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हम लोग जानते हैं कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये आपको दिया हुआ है। और सबसे पहले यहाँ आपको प्रॉपर्टी लिखना है कि वी नो दैट कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको लिखना है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो AC का मिड पॉइंट हो, यहाँ आप लिख सकते हैं, सो है ना, मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का जो मिड पॉइंट होगा, है ना, वही होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। यानी AC का जो मिड पॉइंट होगा वो BD का भी मिड पॉइंट होगा, ये आपने समझा। तो यानी कि अब हमें क्या लगाना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो 1 + x, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले अगर हम मिड AC का बात करते हैं तो देखिए AC का अगर हम बात करें तो 1 + x/2, 2 + 6/2, ये क्या होगा 1 + x / 2, और x1 + x2 हो गया, y1 + y2 यानी 2 + 6 / 2। उसी तरह से अगर हम
BD की बात करें तो BD में देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी 4 प्लस 3 बाई 2 होगा। x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 3 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 यानी कितना हो गया y प्लस 5 बाई 2। ये आपने समझा क्या किया मैंने? एक बार AC का निकाला मिड पॉइंट और एक बार BD का। अब देखिए यहाँ पर आप एक लाइन खींच लीजिए दिस वन को, यानी दिस वन को किसके इक्वल लीजिए? इसके, ठीक है, दिस वन के इक्वल लीजिए, ये इसके इक्वल लेंगे और ये इसको इसके इक्वल लेंगे, ठीक है, दिस वन को इसके इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ मैंने लिखा 1 प्लस एक्स बाई 2 को लिया मैंने इसके इक्वल, यानी कितना होगा उसको ऐड कर लीजिए 7 बाई 2 होगा। दिस वन को दिस वन के इक्वल लिया, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ। यहाँ क्या लिखेंगे? दिस वन को इसके इक्वल लेंगे, यानी कि वाई प्लस 5 बाई 2। इसको पहले मैंने लिख लिया, दिस वन को दिस वन के इक्वल ले लिया, कितना हो गया 2 प्लस 6 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2। क्या किया मैंने? इन दोनों को इक्वल किया है, इन दोनों को, और यहाँ पर इन दोनों को इक्वल लिया है, ठीक है, यानी दिस वन को दिस वन के साथ लिया है, दिस वन को दिस वन के साथ लिया है। अब देखिए 2 and 2 कैंसिल, यानी x कितना होगा 7, ये 1 उस तरफ जाएगा तो 7 - 1, यानी x कितना हो गया हमारा 6। तो ये हमारा निकल गया ना x = 6। इस तरह से यहाँ निकालना है, 2 2 कैंसिल हो गया तो y कितना होगा 8 - 5, यानी y क्या निकला आपका 3। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि x क्या निकला हमारा 6 और y निकला कितना 3। काफ़ी आसान है, बस देखिए 2-3 लाइन में मैथ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी पहले पता होना चाहिए और ये प्रॉपर्टी आपको लिखना होगा, ठीक है, कि डायगोनल्स और पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बार जो बोर्ड एग्जाम आप देंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर को आप बदल सकते हैं, है ना, हो सकता है क्वेश्चन में आपका नंबर बदल दी जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इस क्वेश्चन में और कैसे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज गिवन, है ना, सेंटर आपको दिया हुआ है 2, -3, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, B का भी कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको A का कोऑर्डिनेट पूछा गया है, ठीक है। पहले फिगर से समझते, देखिए एक सर्कल हो गया हमारा, इस सर्कल में क्या बोला गया आपको, ये दिस वन डायमीटर हो गया, O सेंटर हो गया, A एंड B इसका ये डायमीटर हो गया। B का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना 1, 4, है ना, सेंटर का भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -3। आपको A का कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। क्या किया मैंने, A के कोऑर्डिनेट को कुछ लेट कर लिया, यहाँ लिखिए कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A को कोऑर्डिनेट को हमने क्या लेट किया, बोलिए x1, y1, यानी A के कोऑर्डिनेट को हमने x1, y1 लेट किया है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं O क्या है, O इज द सेंटर, है ना, और O अगर सेंटर है तो O से A का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि O इज द सेंटर, अगर सेंटर है तो रेडियस का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। आप बोल सकते हैं कि OA जो है वो OB के इक्वल है, वाई OA जो है वो OB के इक्वल है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, है ना, क्या बोल सकते हैं रेडियस ऑफ द सेम सर्कल या रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल में जब रेडियस होते हैं वो इक्वल होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल OA OB के इक्वल है। अगर OA OB के इक्वल है यानी O इज द मिड पॉइंट, सो क्या हुआ O इज द मिड पॉइंट, ठीक है, किसका, ऑफ AB का। O क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अगर O AB का मिड पॉइंट है तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ O इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। अब देखिए O का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो ये O के नीचे मैंने क्या लिखा 2, -3, और x1 प्लस x2 कितना है, x1 प्लस x2, तो x1 तो हमें पता नहीं, लेकिन x2 हमें पता है कितना 1। उसी तरह से y1 प्लस y2, y1 कितना है, तो y1 भी हमें पता नहीं है, लेकिन y2 कितना है 4 डिवाइड बाई 2। यहाँ भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना, देखिए पहले वाले को पहले वाले के साथ लेते हैं, यानी दिस वन को इसको लेते हैं 2 के साथ, तो यानी x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 2, और यहाँ से सॉल्व करिए तो x1 कितना होगा 2 × 2 = 4, और ये +1 है उस तरफ जाएगा तो -1, यानी x1 हमारा क्या निकला 3, है ना, क्या निकला x1 हमारा 3। इसी तरह से इसको मैंने इसके साथ लिया था ना, अब इस दोनों को लेंगे y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना -3, सॉल्व करिए इसको भी,
3 टू ज़ा कितना हो गया यहाँ पर -6, यहाँ क्या बचा y1 + 4, तो यहाँ से y1 कितना होगा -6 - 4, तो क्या होगा y1 = -6 - 4, यानी y1 कितना हुआ -10। ठीक है, तो क्या निकला हमारा x1 निकला 3, y1 निकला -10। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि x1 क्या निकला 3 एंड y1 निकला -10। तो आई होप इसमें भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया समझे हमने, सबसे पहले हमने लिखा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए को हमने लेट किया x1 y1। ठीक है, ओ का कोऑर्डिनेट आपको गिवन था, बी का भी कोऑर्डिनेट गिवन था। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है और काफ़ी इजीली इसको सॉल्व हो सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से बोला गया है कि इफ़ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, यानी ए और बी का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यहाँ पर आपको पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, और सच दैट ए पी = 3/7 AB और पी लाई ऑन ए बी। चलिए फिगर से समझते हैं, पहले देखिए क्या बोला गया आपको, ए एंड बी ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ कहीं पर पी है। ठीक है, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ कहीं पर पी है। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए पी बाई पी बी। लेकिन क्या हमारे पास ए पी बाई पी बी है, नहीं है। इस चीज़ को ध्यान समझिए, क्या हमारे पास ए पी बाई पी बी है, नहीं है। तो यहाँ से क्या हम लोग ए पी बाई पी बी क्रिएट कर सकते हैं, तो शायद कर सकते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, ए पी = 3/7 AB, ये हमें गिवन है ना। ए बी को ब्रेक करिए, ए बी को अगर हम ब्रेक करें तो ए पी + पी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा ए पी = 3/7 और ए बी को मैंने ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ ए पी + पी बी। क्या किया मैंने, ए बी को ब्रेक किया ए पी + पी बी में, ए पी + पी बी में, ए बी को मैंने ब्रेक किया ए पी + पी बी में। अब 7 को यहाँ ट्रांसफर करिए, 7 AP और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 3 AP प्लस ये से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 3 PB। क्या करेंगे, AP के साथ AP को ले आते हैं, तो 7 AP - 3 AP = कितना 3 PB। 7 - 3 कितना हो गया 4 AP = 3 PB। और यहाँ से हम बोल सकते हैं AP बाई PB, इस PB को नीचे ले आते हैं, AP बाई PB, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 3 और ये क्या हो गया 4। तो यानी AP बाई PB का जो रेशियो हमने निकाला क्या निकला 3/4। यानी हमें क्या चाहिए था, AP बाई PB का रेशियो नहीं चाहिए था, तो 3/4 है ना। यानी AP और PB का जो रेशियो हमें पता नहीं था, वो अब पता चल चुका है कि AP एंड PB का जो रेशियो है वो कितना है 3:4। यानी ये क्या होगा आपके लिए M1 और ये आपके लिए क्या हो जाएगा M2। यानी हमें M1 M2 पता चल चुका है, और आपको दिस वन का कोऑर्डिनेट यानी A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। ये आपका A का कोऑर्डिनेट है और ये आपका B का कोऑर्डिनेट है ना। ये x1 है y1 है, ये x2 है y2 है, सब कुछ अब आपको पता है। और आपको क्या निकालना है P का कोऑर्डिनेट, वही सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बताइए P, यहाँ लगाना आपको सेक्शन फॉर्मूला है ना। तो ये सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगा रहे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए रेशियो क्या होना चाहिए 1:1। अगर रेशियो 1:1 होता तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। ये सिंपल सा बात है कि यहाँ पर ये रेशियो 1:1 नहीं है, यानी ये मिड पॉइंट तो नहीं है, तो फिर इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लगेगा M1 x2 है ना, क्या होगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है ना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। उस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। खाली फॉर्मूला में यहाँ पुट करना, देखिए क्या होगा M1 x2, M1 कितना था हमारे पास 3, M1 x2 कितना था, देखिए ये आपका x1 है, ये x2 है, तो x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4, x1 कितना है बताइए -2 और M1 प्लस M2 फिर क्या होगा 3 + 4। उसी तरह यहाँ करेंगे M1 y2, M1 कितना है 3, y2 कितना है तो y2 ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, y2 कितना है -4 प्लस M2 कितना है 4, y1 कितना हमारे पास x1 y1 कितना है -2 और फिर क्या है नीचे में M1 प्लस M2 यानी कितना हो गया 3 + 4। इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 × 2 = 6 प्लस माइनस 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 3 = -12 प्लस माइनस 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, क्या किया 3 × 2 = 6 प्लस माइनस 4 × 2 = 8
प्लस माइनस माइनस 4 3 या 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 8। इसको करिए 6 में से 8 ये कितना हो गया -2/7। ये कितना हो जाएगा आपका -20 डिवाइडेड बाई 7। तो ये क्या निकला हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पी हो गया ना। तो क्या निकालना था हमें पी का कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें ए पी बाई पी बी में जाना था। ए पी बाई पी बी हमारे पास था नहीं, तो हमने ए बी को ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया हमें ए पी बाई पी बी का रेशियो पता चल चुका है। जैसे हमें ए पी बाई पी बी का रेशियो मिल गया, अब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करिए और काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस। यानी आपको चारों वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है, लेकिन आपसे यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया है। एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पता होना चाहिए, यानी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले यहाँ पर हमने एक रोम्बस बना लिया ABCD। क्या होता है रोम्बस? रोम्बस एक ऐसा स्क्वायर है ना, लाइक अ स्क्वायर जिसके चारों साइड क्या है इक्वल है। बस क्या डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर में? स्क्वायर को अगर टिल्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा धक्का मार के टेढ़ा कर दिया जाए, स्क्वायर था इसको मैंने धक्का मार दिया, क्या बन गया रोम्बस। यानी कि जो रोम्बस उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का दो फॉर्मूला है, एक होता है बेस इंटू हाइट और एक होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 मतलब हमें AC निकालना होगा और डायगोनल 2 हमें BD निकालना होगा। किसी तरह से AC और BD अगर हम निकाल लें तो काफ़ी आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो AC पहले हम लोग निकालते हैं AC, क्या यूज करके? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AC का जो डिस्टेंस निकालना हमें, देखिए AC क्या हो जाएगा, पहले यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। A का कोऑर्डिनेट कितना था 30, B का कोऑर्डिनेट कितना था 4 and 5, C का कोऑर्डिनेट कितना है -1 and 4 और लास्ट वन D का कोऑर्डिनेट कितना आपके पास -2 और -1। आपको क्या निकालना है AC। AC मतलब x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा बताइए, x2 माइनस x1 यानी कितना हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर। सिमिलरली y2 माइनस y1 कितना हो गया 4 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा -3 -1 -4 का स्क्वायर और ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। आप इसको चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं 32, लेकिन देखिए अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगा। 16 कितना बार है हमारे पास, 2 बार है ना, तो 2 × 16। और जैसा कि आप जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 पड़ा रहा रूट के अंदर, यानी क्या निकला 4√2। क्या किया मैंने 16 + 16 को ऐड नहीं किया, 16 × 2 कर दिया और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 2 को मैंने लिख दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब हमने AC निकाल लिया, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे BD। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। देखिए BD निकालना तो फिर x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस -2, लेकिन यहाँ ऑलरेडी -2 है तो -2 क्या हो जाएगा +2, यानी 4 + 2 का स्क्वायर होगा। समझो आपने क्या किया, मैंने x2 माइनस x1 पहले वाले से पहले वाले को, दूसरे वाले से दूसरे वाले को, 4 माइनस, लेकिन यहाँ पहले से माइनस था तो प्लस हो गया। उसी तरह से 5 माइनस, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 5 माइनस, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है ना, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना हो गया, ये हमारा 6 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। देखिए 36 + 36, इसको ऐड ना करके हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 × 36। 36 कितना बार है 2 बार है ना। आप यहाँ से भी बोल सकते थे 6 का स्क्वायर कितना बार है 2 बार है, 6 का स्क्वायर 2 बार यानी 2 × 6 का स्क्वायर, एक 6 बाहर आ जाता। या फिर आप लाइक दिस ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा 6√2, जैसे मैंने यहाँ किया। तो यहाँ से क्या आ गया 6√2। जब हमें दोनों निकल गया, यानी हमें AC भी निकल गया और BD भी निकल गया, तो अब हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हमने कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी हाफ इंटू AC इंटू BD। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू AC इंटू BD क्या है रोम्बस का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस नाम भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का नाम क्या है ABCD। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD, यानी हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो हाफ इंटू AC इंटू BD। AC क्या था हमारे पास, AC हमारे पास था 4√2 और BD क्या था हमारे पास 6√2 था ना। AC क्या था 4√2, BD क्या था 6√2। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हाफ, इसको इंटू करिए, 6 4 जा कितना हो गया
24 है ना, 6 4 जा 24, √2 कितना हो जाएगा, जस्ट 2। पढ़ा आपने कि √2 को √2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, √2 इंटू √2, √4 दैट इज 2। उस तरह से √3 जस्ट 3, √4 जस्ट 4, √5 जस्ट 5। तो उसी तरह से √2 इंटू √2 करेंगे क्या होगा, जस्ट 2। अब देखिए 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 24 है ना। 24 क्या एरिया निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर यूनिट तो हो गया आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RS अग्रवाल या RD शर्मा से कुछ इंपॉर्टेंट सम्स पर डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो आप ये 10 क्वेश्चन लिखिए, इसको प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू एंड गुड बाय।